जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे ही आप सब, आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की प्यारी सी हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं लेकिन मन हमारा साथ नहीं देता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम परेशान होते हैं, गोपाल जी की सेवा करने का बहुत मन होता है लेकिन मन है कि हमें इधर उधर भटकाता रहता है। एक मन कहता है कि हम सेवा करें, ध्यान लगाएं, और एक मन कहता है कि नहीं, ये पहले मैं ये काम कर लूँ, मेरा वो काम छूट रहा है। या ऐसा लगता है कि जैसे कि बाल गोपाल जी की सेवा करनी कोई घनी बड़ी बात नहीं है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या तरह तरह के विचार मन में आने लगते हैं। कभी किसी काम का विचार आने लगता है, कभी कहीं जाने का विचार आने लगता है, कभी कुछ मन में उलझने लगती हैं और समझ में नहीं आता कि ऐसे में अब हम क्या करें क्या ना करें। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में अब क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मन को समझाना है। अगर आपको लगता है कि आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, फिर भी आपका मन है कि इधर उधर भटक रहा है, नहीं मन लग रहा है सेवा करने में, पूजा करने में, देखिए मन को लगाना नहीं पड़ता है, ठीक है। इस बात को आप समझिए। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बातें करेंगे। बात बहुत गहरी है। देखिए, मन को समझाना नहीं पड़ता है, मन को मारना पड़ता है। और मन को मारने के लिए जो एक हथियार हमारे पास है, जो हमारे प्रभु ने हमें दिया है, जो गीता में लिखा हुआ है, और एक कोई भी साधु संत हैं, आप उनसे पूछिए, मालूम करिए, तो वो भी इसी बात को बताएंगे कि देखिए, मन को समझाना नहीं, मन को मारना है। अब मारने के लिए हमें किस हथियार का प्रयोग करना है, तो वो है हमारे प्रभु का नाम। देखिए, जब हम नाम की माला निरंतर अपने हाथों से और अपने मुख से और अपने हृदय में बसाकर एक जगह बैठें या कोई भी कार्य आप करें और सिर्फ ध्यान अपने प्रभु के नाम पर लगाएं, एक ही रट लगाते चले जाएं। जो भी आप नाम प्रभु का लेना चाहो, जिस नाम से भी आप प्रभु को पुकारना चाहो, या श्री जी को पुकारना चाहो, किशोरी जी को पुकारना चाहो, तो आप उस नाम की माला पकड़ लीजिए और निरंतर चलते जाइए। एक ही सांस बोलते चले जाएं। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे आप कहीं जा रहे हो, या आप बैठे हो, या आप किसी से बातें कर रहे हो, तो मन ही मन अपने प्रभु का नाम जपते रहें। हरे राम हरे कृष्ण श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जिस नाम की भी आप गुणगान करते हो, जिस नाम से भी आप अपने प्रभु को पुकारना चाहते हो, निरंतर उसी नाम की माला जपते रहें और अपने प्रभु की शरण में ध्यान लगाते रहें। तो देखिए, यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि देखिए, माला हम कैसे करें। देखिए, माला करने का जो अर्थ है वो ये नहीं कि आप काम छोड़कर माला लेकर बैठ जाएं। देखिए, अगर आपके पास समय है तो आप माला लेकर कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, आपका कार्य छूट रहा है, या आपको किसी कार्य में विलंब हो रहा है, तो ऐसे में आप अपना कार्य करते करते मन ही मन अपने प्रभु का नाम रटते रहें। देखिए, माला से हमें क्या है कि हमें कोई गिनती नहीं करनी है कि हमें 108 माला करनी है, या 108 बार हमें नाम जपना है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमें प्रभु की शरण में ध्यान लगाना है, हमें अपने प्रभु को पाना है, तो हमें उनके लिए कोई गिनती नहीं। हमें तो सिर्फ इतना है कि हम अपने प्रभु के शरण में जाएं और निरंतर हर सांस में उनका नाम जपते चले जाएं। चाहे हमारी सांसें कितनी भी हों, हर सांस में उनका नाम जपते चले जाएं। जब ऐसी भावना आपके मन में आ जाएगी, तो निरंतर भाव से जब आप नाम की स्मरण करते चले जाएंगे, तो मन में क्या होगा कि देखिए, कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा एक अनुभव होगा जो आपको आपके प्रभु की शरण में लेकर जाएगा, और मन की आप बिल्कुल भी नहीं सुनोगे। देखिए, जब आपका ध्यान इधर उधर की बातों से हटने लगे, किसी
के पास जाने से पहले आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने प्रभु का नाम जपूंगा, वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। या आप किसी से बातें कर रहे हो, या आप कहीं ऐसी जगह फंस गए हो जहाँ से आप घर नहीं आ सकते, तो आप वहाँ बैठकर भी अपने प्रभु का नाम जाप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करके देखिए, अपने मन को मार के देखिए, इस नाम के निरंतर हथियार से अपने मन को मार के देखिए, और फिर देखिए कि आपको अपने आसपास में कैसा अनुभव होने लगता है। खुद आपको आपके प्रभु के पास होने का अनुभव आपको होने लगेगा, क्योंकि आपके प्रभु आपके साथ उसी वक्त लग जाते हैं। तब आप उनकी निरंतर नाम की माला जपने लगते हो। उस नाम के मोती बिखर बिखर कर एक लाइन बनाकर एक आपके प्रभु के पास जाने लगते हैं, उनके कानों में, उनके हृदय में उतरने लगते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि उनका कोई भक्त है जो पुकार रहा है। तो नाम की जो निरंतर माला है, इसी से हमारे प्रभु खींचे चले आते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, देखिए ऐसा अनुभव आपको होने लगेगा कुछ ही दिनों में कि आप जो कर रहे हो आपके प्रभु देख रहे हैं, जो भी आप कह रहे हो आपके प्रभु सुन रहे हैं। तो नाम की निरंतर माला जब आपके होठों पर रच जाएगी तो छूटे से भी नहीं छूटेगा वो नाम। आप यकीन मानिए दोस्तों, करके देखिए। तो जब आप इसी नाम की माला की महिमा को जान जाएंगे, इसकी शक्ति को पहचान जाएंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि इस मन का क्या है। ये मन ही तो है जो व्यक्ति को भटकाता है रास्ते से और इधर उधर की उलझनों में उलझाता है। ये मन ही तो है जो हमें हमारे प्रभु के शरण में जाने के लिए रोकता है। जब इसकी निरंतर नाम की माला से हम अपने प्रभु का ध्यान लगाएंगे तो मन में कोई विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु के नाम पर है। उनसे ही हमारी सांसें खींची चली जाती हैं और हमारे प्रभु की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, और हमारे प्रभु का ध्यान हमारी तरफ आने लगता है। और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इशारे में हमको इस बात का अनुभव देते हैं कि अब हमको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। क्योंकि नाम का स्मरण करते वक्त एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि नाम के स्मरण में बहुत ही प्रेम ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम जप रहे हो ध्यान उधर उधर। देखिए ध्यान बहुत ज़रूरी है, ध्यान लगाने के लिए ही नाम का निरंतर जाप करना चाहिए, क्योंकि ध्यान अगर नहीं है तो नाम का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए नाम आप जब जपोगे ना, तो आप 1000 बार जपो, 100 बार जपो या 1,00,000 बार जपो, तो ध्यान जो है आपका कहीं ना कहीं तो नाम जो आपका है इस लंबी कड़ी में नाम के साथ लिपट ही जाएगा, और फिर जो ये ध्यान है आपके प्रभु में लग ही जाएगा। लेकिन मन जो है, मन तो मर कर चला जाएगा दूर, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आपके प्रभु की शरण में जाने से। तो आप ऐसे में कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, आप ऐसा मन में भाव बिल्कुल भी मत लाइए कि मैं नाम का स्मरण कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत लाइए। देखिए जिस वक्त आप भगवान का ध्यान करते हो, उनका नाम लेते हो, तो आपको अच्छाई बुराई, ऊंच नीच या इधर उधर की बातें या अपने दुख सुख की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों की परवाह करोगे तो फिर प्रभु आपके पास क्यों आएंगे? क्योंकि आप ध्यान करने के लिए हो ना, तो उनकी क्या ज़रूरत है? तो आप इन चीज़ों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर सिर्फ प्रभु की लगन में ध्यान लगाओगे तो आप अपने प्रभु के खुद अपने पास पाओगे। क्योंकि उन्हें पता है कि उनका भक्त अब हर तरीके की परेशानी में घिर चुका है, अब उनको जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में वो चले आएंगे। आप इस बात को बिल्कुल भी ना सोचें कि आपकी नाम जपने से भी आपके नाम जपने से भी आप इतना परेशान हो। देखिए आप ऐसा ना सोचें कि आप प्रभु का नाम जाप कर रहे हो, निरंतर कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख है कि टलने का नाम ही नहीं लेते। देखिए हमने जो नाम का जाप शुरू किया है वो प्रभु को पाने के लिए किया है, ना कि दुखों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और अपने प्रभु की शरण में लगे रहें, नाम लेते रहें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, श्री राधे श्री राधे।